गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछला वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था और आप इसको देखिए और देख के बताइए कि कैसा लगा वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, जैसा कि इसका टाइटल है, इसका अर्थ होगा कि भारतीय सिनेमा में खामियां या कमियां या गलतियां। भारतीय सिनेमा में क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं या फिर क्या गलतियां हैं, इसी को सत्यजीत राय के द्वारा बताया गया है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट phenomenon ऑफ आवर टाइम हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा from a turn of the century mechanical toy into the century's most potent and versatile art form। मतलब वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना का मतलब होता है कि एक सबसे महत्वपूर्ण घटना जो ऑफ आवर टाइम, जो उनके समय का था, वो क्या था? सिनेमा का विकास। डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा मतलब सिनेमा का विकास का जो घटना था वो सबसे बड़ा घटना मतलब महत्वपूर्ण घटना था। ए टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय इनटू द सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फॉर्म। मतलब कि शताब्दी के ख़त्म होते ही, मतलब शताब्दी के ख़त्म होते ही एक मैकेनिकल टॉय से, मतलब कि यांत्रिक खिलौने से, मतलब एक छोटा मोटा खिलौना जो होता है मशीन का, उस खिलौने से यह बदल कर सेंचुरी का मतलब शताब्दी का सबसे पावरफुल, शक्तिशाली, पोटेंट का मतलब शक्तिशाली, मजबूत एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म में बदल गया। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, आर्ट का मतलब कला, मतलब बहुमुखी कला का रूप धारण कर लिया। जिसमें मतलब कि पहले जो सिनेमा स्टार्ट हुआ उस समय एक छोटा मोटा यांत्रिक खिलौने की तरह यह था, मतलब कि इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था। लोग इसको खिलौने, खेल के रूप में, खिलौने के रूप में देखते थे। लेकिन यह बदल कर, मतलब जैसे ही शताब्दी ख़त्म हुआ वैसे ही यह बदल कर एक बहुमुखी कला का केंद्र बन गया, रूप धारण कर लिया। मतलब ये बहुत बड़ा एक कला का संस्था बन गया। तो जैसे कि मान, पहले बायोस्कोप होता था। बायोस्कोप जो होता था पहले रील के द्वारा लोग देखता था, नेगेटिव्स जो होता था फ़ोटो वो देखता था, तो वो एक खिलौने के रूप में इस्तेमाल करता था लोग। पहले पिक्चर को नेगेटिव रूप में देखते थे बहुत पहले। धीरे धीरे उसको मतलब कि पिक्चर का रूप दे दिया गया, वो धीरे धीरे वीडियो का रूप हो गया। उसके बाद उसमें पहले आवाज़ नहीं होती थी फिल्म में, पहले बिना बोलती फिल्म बनती थी। धीरे धीरे वो फिल्म जो है, फिल्म में अब आवाज़ के साथ साथ दृश्य दोनों होने लगे। तो ये ऐसे करते करते यह एक बड़ा वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म बन गया, मतलब बहुमुखी आर्ट फॉर्म बन गया। इसमें बहुत सारा कला का मिश्रण हो गया, यही बताने जा रहा है। टुडे द सिनेमा कमांड्स द रेस्पेक्ट अकॉर्ड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। मतलब आज सिनेमा को वह सम्मान, वह प्रतिष्ठा या वह पद प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है, जो किसी भी दूसरे सृजनात्मक अभिव्यक्ति को नहीं प्राप्त है। मतलब कि किसी भी दूसरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का मतलब सृजनात्मक अभिव्यक्ति। मतलब अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि जो लोग किसी बात को दिखाते हैं या बताते हैं या कहते हैं, उसको अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं। तो लोगों का कहने का जो तरीका है या फिर जो जिस तरह से लोग अपनी बातों को रखते हैं या बताते हैं, वो क्या है? पहले लोग अपने मन की बातों को कविता के द्वारा, कहानी के द्वारा, लेखनी के द्वारा, एसे के द्वारा, मतलब लेख के द्वारा, इस सब के चीज़ों के द्वारा लोग बताते थे अपने मन की बातों को, चाहे जो भी वो कहना चाहते हैं उस अभिव्यक्ति को वो अलग अलग ढंग से, कोई गीत के माध्यम से, कोई संगीत के माध्यम से अपने बातों को सामने रखते थे।
लेकिन धीरे धीरे ये जैसे ही सेंचुरी बदला, फिल्म एक ऐसा क्रिएटिव एक्सप्रेशन बना जो कि सभी एक्सप्रेशन से एक बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये जो माध्यम है अभिव्यक्ति करने का, गीत संगीत या फिर कहानी, कविता या फिर पेंटिंग के माध्यम से भी लोग अपने बातों को पेंटिंग से ही बता देते थे कि हाँ ये घटना घटी थी। जैसे इजिप्ट में लोग अपने दीवारों पे, वहाँ के इजिप्ट में जो पिरामिड है वहाँ के दीवारों पे मूर्तियों को बनाकर, चित्रकला को बनाकर उस समय की घटना को बताए हैं। तो उसी तरह से पहले जो था अभिव्यक्ति करने का अलग अलग तरीका था, लेकिन 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में यह एक एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति का एक सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, रूप बन गया सिनेमा। तो उसमें इट कॉम्बाइंस ए वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड ए होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स। और ये जो है इसमें क्या है, सभी अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल, ये फंक्शन एक साथ कर दिया गया, मिश्रण कर दिया गया। इसमें कविता भी, म्यूज़िक भी, पेंटिंग भी, ड्रामा भी, आर्किटेक्चर भी एंड ए होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स, और सभी आर्ट्सों को एक साथ, मेजर एंड माइनर मतलब बड़ा और छोटा, सभी आर्टों को एक साथ मिला दिया गया। इट ऑल्सो कॉम्बाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। इसमें साइंस का भी बहुत मतलब ठंडा जो तर्क है उसका भी इस्तेमाल होने लगा। मतलब बहुत सारा साइंस का लॉजिक इसमें इस्तेमाल होने लगा। अब जैसे फिल्म में अगर किसी को दिखाना है कि उसको मारा जा रहा है, लेकिन वो घूसा उसको नहीं लगता है, और उसको कैमरा के माध्यम से उसको ऐसा बना दिया जाता है जैसे कि उसके एकदम घूसा जो है उसके नज़दीक एकदम गाल पे ही लगा। तो ये सब लॉजिक है साइंस का, जो इस सब का मिश्रण हुआ, और ये सिनेमा जो है इसको एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ। और ये सब जो पोएट्री, म्यूज़िक, पेंटिंग, ड्रामा, ये सब क्या है, अभिव्यक्ति का साधन था पहले, मतलब क्रिएटिव एक्सप्रेशन था, सृजनात्मक अभिव्यक्ति थी। लोग अपने कला के माध्यम से लोगों को अपना जो भी बात बताना है वो बताया जाता था। लेकिन जब सिनेमा आया तो सिनेमा आने से क्या हुआ कि इन सभी का यह मिश्रण बन गया, मतलब एक क्या बोलते हैं, शरबत बन गया, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट हो गया। तो और सबसे ज़्यादा लोग पसंद करने लगे। अब चूँकि अब सबको गीत नहीं पसंद है, किसी को गीत पसंद है तो किसी को कहानी पढ़ना पसंद है, सुनना पसंद है, किसी को कविता पसंद है, सबका अलग अलग टेस्ट है। तो लेकिन सिनेमा क्या है कि ये सभी को मिला के रख दिया गया, जिससे क्या हुआ कि इसकी दर्शकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। मतलब सब आदमी को सिनेमा पसंद आने लगा, जिसको पेंटिंग पसंद है, जिसको म्यूज़िक पसंद है, उसको भी, मतलब कि सभी को या सभी दर्शक को एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो इससे इसको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ सिनेमा को। इंडिया टूक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली, मतलब कि इंडिया का जो फिल्म का प्रोडक्शन था, निर्माण था, वो आश्चर्यजनक तरीका से स्टार्ट हो गया, पहले ही शुरू हो गया, मतलब थोड़ा जल्दी ही शुरू हो गया। द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907, मतलब पहला जो शॉर्ट फिल्म बना वो 1907 में बना। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1907 में बना। एंड द फर्स्ट फीचर फिल्म इन 1913, और पहला जो फीचर फिल्म जो बना, मतलब कि जिसमें सारी क्वालिटियाँ होती है, 2 घंटा 3 घंटा का जो फिल्म होता है, वह फिल्म 3 घंटा का होता है, 2.5 घंटा का होता है, मतलब 2 घंटा से ऊपर का जो फिल्म जो बना जिसमें सब चीज़ था, वो 1913 में बना। तो ये चीज़ था। तो आप लोग को पता भी होगा, जो पहली बोलती फिल्म बनी थी उसका नाम है आलम आरा, और जो पहला फिल्म बना था वो था राजा हरिश्चंद्र,
है ना। ये सब चीज़ जीके में भी होता है, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे जो पहला फिल्म बना 1913 में, फीचर फिल्म, बाय द ट्वेंटीज़ हैड रीच द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस, और सेंचुरी मतलब ट्वेंटीज़ के दशक, मतलब ट्वेंटीज़ का यहाँ कहने का मतलब है शताब्दी से, 20वीं शताब्दी में यह जो है, यह एक बड़ा बिजनेस का रूप धारण कर लिया, एक बड़ा बिजनेस का स्टेटस बन गया। यहाँ पे वो सिनेमा अब छोटा मोटा धंधा न रह के एक बड़ा इंडस्ट्री बन गया। It is easy to tell the world that film production in India is quantitatively second only to Hollywood। यह दुनिया को कहना आसान होगा कि भारतीय सिनेमा जो है, मतलब कि बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड का जो सिनेमा है वो क्वांटिटिवली सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड, मतलब बॉलीवुड का सिनेमा जो है दूसरे पायदान पे है हॉलीवुड के बनिस्पत। मतलब सबसे ज़्यादा फिल्म हॉलीवुड में बनता है, मतलब कि अमेरिका यूएसए जो फिल्म का निर्माण करता है वो फिल्म सबसे ज़्यादा बनता है। उसके बाद जो दूसरा स्थान है वो है बॉलीवुड का, यानी कि भारतीय सिनेमा का। फॉर डैट इज़ ए स्टैटिकल फैक्ट, मतलब यह सांख्यिकी रूप से मतलब यह सत्य है। बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी, क्या यह ऐसा ही है गुणवत्ता के मामले में भी? मतलब कहने का मतलब हॉलीवुड के बाद क्या, मतलब ये हॉलीवुड तो संख्या के मामले में सबसे आगे है ही, उसके बाद भारतीय सिनेमा है। तो क्या मतलब कि और देशों के अपेक्षा मतलब गुणवत्ता के मामले में भी हॉलीवुड के बाद क्या भारतीय सिनेमा का स्थान आता है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है, हॉलीवुड के बाद और भी बहुत सारे देश, जो इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी या फिर चाइना का जो फिल्म है वो सबसे ज़्यादा एब्रॉड में दिखाया जाता है। मतलब कि वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा फिल्म और देशों का भी दिखाया जाता है, और सबसे ज़्यादा मतलब वो मतलब कि क्वांटिटी के हिसाब से तो भले ही वो और देश पीछे हो हॉलीवुड के बाद, लेकिन क्वालिटी के मामले में हॉलीवुड के नज़दीक है ये सब देश, लेकिन भारत बहुत पीछे है। वाई आर आवर फिल्म्स नॉट शोन एब्रॉड, क्यों हमारी सिनेमा जो है, वाई आर आवर फिल्म्स नॉट शोन एब्रॉड, मतलब कि हमारी फिल्में जो है क्यों विदेशों में नहीं दिखाई जाती हैं, है कि नहीं। मतलब कि पहले के जो सिनेमा है थे, मतलब उनके समय के, अभी अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारा चीज़ बदला है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी कमियां हैं बॉलीवुड में। तो हमारी फिल्म जो है क्यों विदेशों में नहीं दिखाया जाता है? एब्रोड का मतलब होता है विदेश, ठीक है। तो क्यों हमारी सिनेमा फिल्म जो है नहीं दिखाई जाती हैं एब्रोड? इट इज़ स्लोली बिकॉज इंडिया ऑफर ए पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ऑन प्रोडक्ट, मतलब कि ऐसा इसलिए कि भारत के पास अपना एक खुद का इतना बड़ा मार्केट है, पोटेंशियल शक्तिशाली मार्केट है अपने प्रोडक्ट के लिए। मतलब कहने का मतलब कि जो सिनेमा यहाँ बनता है उसको देखने के लिए यहाँ इतने ज़्यादा लोग हैं कि उनको दूसरे देशों में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत का जो जनसंख्या है वो कई देशों को मिलाया जाएगा तो भारत की जनसंख्या है। तो अगर मान लीजिए कि इटली का जनसंख्या 6 करोड़ है और अमेरिका का 33 करोड़ है, तो ये ऐसे ऐसे करके कितने ही देश जो है, छोटे बड़े देश जो है भारत में शामिल हो जाएंगे, तब जाके भारत का जनसंख्या को पूरा कर पाएगा। मतलब कि सैकड़ों देशों को मिलाकर अकेले भारत का एक जनसंख्या है। तो इसको देखने के लिए बाहर विदेशों के लोगों की क्या ज़रूरत है? यहीं के लोग इतना ज़्यादा उस सामान, मतलब उसको देख के फिल्म इंडस्ट्री को इतना फ़ायदा हो जाता है कि वो दूसरे देशों के लिए क्यों फिल्म बनाए। ये कारण हो सकता है, मतलब ये बता रहे हैं लेखन
लेखक यही बताना चाह रहे हैं कि क्या भारत के पास इतना पोटेंशियल मार्केट है इसलिए वो मतलब कि विदेशों में फ़िल्म नहीं दिखाए जाते हैं हमारे, या फिर और वी जस्ट प्लेन असेम्ड ऑफ आवर फिल्म, या फिर हमारे फिल्म को दिखाने में हमको शर्म आती है। विदेशों में हमारे फिल्म को दिखाने में हम लोगों को शर्म आती है कि हमारा फिल्म जो है उस स्तर का नहीं है जो हॉलीवुड या फिर और देश जो जिस स्तर के फिल्म बना रहे हैं उस स्तर के हमारे फिल्म नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं दिखाना चाहते हैं। क्या कारण हो सकता है? ये मतलब ये प्रश्न है लेखक के द्वारा। तो ऐसा हो सकता है कि हम हमारी फ़िल्म की क्वालिटी वैसी नहीं है इसलिए भी नहीं दिखाया जाता हो, या फिर हमारे देश में ही इतनी जनसंख्या है, हमारे देश में ही इतने लोग हैं कि उस फिल्म को देखने के लोग जो हैं यहीं के लोगों से वो नहीं, क्योंकि अगर वो फिल्म को अगर बनाया जाएगा, अगर विदेशों के लिए बनाया जाए वैसा फिल्म, तो हो सकता है कि उस तरह का फिल्म हमारे देशों में पसंद ना किया जाए। हमारे देश में बहुत सारे लोग वैसे फिल्म नहीं देखे, तो इससे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है वो फिल्म फ़ायदा नहीं होगा तो क्यों करेंगे? कोई भी लोग जो है बिज़नेस फ़ायदा के लिए करते हैं, तो ऐसे फ़िल्म बनाएंगे जिससे उनको फ़ायदा हो, इसलिए लोग वैसे ही फ़िल्म ज़्यादा बनाना चाहते हैं जिससे उनको दर्शक ज़्यादा मिले और पैसा ज़्यादा मिले। विदेश के लिए फ़िल्म बनाएंगे तो उनको उस हिसाब से दर्शक नहीं मिलेगा, ना उस हिसाब से पैसा वो कमा पाएंगे। अब हॉलीवुड के जैसा फिल्म अगर बनाया जाए तो हो सकता है कि हमारे गांव में देश में, गांव में, शहरों में, छोटे छोटे शहर गांव में ज़्यादा लोग रहते हैं, उस गांव के लोग उस तरह के फिल्म को नकार देखे ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? जब मान लीजिए हॉलीवुड फिल्म बनाता है जैसे कि जुरासिक पार्क, तो कितने लोग वैसे हैं जो जुरासिक पार्क को यहाँ देखेंगे और इन्जॉय करेंगे, बताइए कितने लोग हैं? हॉलीवुड के जो फिल्म सब है, टर्मिनेटर, जुरासिक पार्क, स्पीड, है ना, स्पाइडरमैन, ये सब जो फिल्म है जो हॉलीवुड में बहुत चले हैं, लेकिन क्या दे हमारे भारत में उस तरह के फिल्म सभी देखते हैं? नहीं देखते हैं। सिर्फ शहरों के लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग ही वैसे फिल्मों को पसंद करते हैं, युवा वर्ग सभी नहीं देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश के जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको बहुत घाटा होगा। इस तरह इसलिए भी वो नहीं बनाते होंगे, और नहीं तो ये भी कारण है कि हमारा फिल्म का स्तर वैसा नहीं, हम लोग वैसा फिल्म ही नहीं बना पाते हैं, इसलिए हम लोग एब्रोड में नहीं दिखाते हैं। दोनों कारण हो सकता है। तो यह इसका उस समय की बात है, अभी तो बहुत सारा चीज़ बदल गया है। तो अभी जो लेखक कहना चाह रहे हैं उस पे हम लोग ध्यान करते हैं, ये मेरा अपना सोच है। टू एनी वन फेमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ द बेस्ट फॉरेन फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स, मतलब टू एनी फेमिलियर्स विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ द बेस्ट फॉरेनर्स एंड इंडियन फिल्म्स, मतलब कि कोई भी जो आदमी उस चीज़ को जानता है, जो फेमिलियर है, मतलब कि जानता है किसको? फॉरेन फिल्म्स को, मतलब विदेशी फिल्म्स को और इंडियन फिल्म्स को। द आंसर मस्ट कम इजली, और उससे जो उत्तर है वो आसानी से आ जाएंगे। मतलब जो भी लोग दोनों फिल्मों को मतलब कि अच्छी भली भांति उससे परिचित हैं, फेमिलियर हैं, मतलब परिचित हैं, मतलब दोनों जगह के फिल्मों से परिचित है, वैसा आदमी उस चीज़ का आंसर जल्दी दे देगा, मतलब उसका जवाब वो आसानी से दे देगा। लेट अस फेस द ट्रूथ, चलिए अब हम लोग सच्चाई को मतलब सच्चाई का सामना करते हैं। सच्चाई क्या है? देयर हैज़ येट बीन नो इंडियन फिल्म्स विच कुड बी एक्लेम्ड ऑन द all counts where other countries have achieved, मतलब अब सच्चाई का यह सामना कीजिए। देयर हैज़ येट बिन नो इंडियन फिल्म्स, मतलब अभी तक वैसा इंडियन भारतीय सिनेमा नहीं है, नहीं बना या नहीं है, विच कुड बी क्लेम्ड ऑन ऑल काउंट्स, जो सभी
मायनों में, सभी तरह से, मतलब हर पहलू से वो क्या हो, मतलब कि अच्छा हो, मतलब कि सभी पैमाने पे खरा उतरे, ऐसा इंडियन फिल्म्स अभी तक नहीं बना है। वेयर अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड, जहाँ दूसरे देश क्या कर चुके हैं, जिस चीज़ को प्राप्त कर चुके हैं, जो सिनेमा के क्षेत्र में, वी हैव ओनली अटेम्प्ट एंड डैट 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 टू नॉट ऑलवेज विथ ऑनेस्टी। मतलब जहाँ दूसरे चीज़, आज जो चीज़ प्राप्त कर चुके हैं सिनेमा के क्षेत्र में, जो पद प्रतिष्ठा या फिर जो सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, वह भारतीय सिनेमा अभी तक प्राप्त नहीं की है, सभी पैमानों पे खरा नहीं उतरी है। जहाँ तक कि दूसरे जो देश हैं, मतलब दूसरे जो देश है, वह उस चीज़ को प्राप्त कर लिए। मतलब कि आप भारतीय सिनेमा को ही ले लीजिए कि अभी तक हमारे भारतीय सिनेमा को ऑस्कर अवार्ड पूरी चीज़ों में नहीं मिला है कि नहीं। तो ऑस्कर अवार्ड अभी तक हमारे भारतीय सिनेमा को नहीं मिला है सभी चीज़ों में। कुछ एक फिल्म आई थी जो कि विदेश के ही डायरेक्टर थे, सभी चीज़ विदेशी थे और भारतीय परिवेश में फिल्म को बनाए थे, और उसमें म्यूज़िक जो है A.R. रहमान दिए थे। तो A.R. रहमान को ऑस्कर मिला है हाल फिलहाल में, अभी का बात है, उस समय तो बात ही छोड़ दीजिए। तो उस समय बहुत सारी चीज़ भारतीय सिनेमा अभी तक उस समय नहीं अचीव कर पाई थी। तो उस समय का ये बात है, अभी का नहीं है। अभी बहुत सारा चीज़ बदला है। ऑस्कर के लिए बहुत सारे फिल्म भी नॉमिनेट हुए, जैसे कि लगान हुई थी फिल्म, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, भले ही वो नहीं जीत पाई लेकिन नॉमिनेट हुई थी। उसी तरह मदर इंडिया भी बहुत पहले हुई थी लेकिन उसको भी नहीं मिला। यानी कि कुछ ना कुछ अभी भी बहुत सारी खामियां हैं आज भी हम लोग की फिल्मों में, जो अभी तक हम लोग इस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाए, ये बताना चाह रहे हैं। तो जो दूसरे देश प्राप्त कर चुके हैं, हम लोग सिर्फ क्या किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, प्रयास किए हैं, वो भी टू नॉट ऑलवेज विथ ऑनेस्टी, वो भी हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास नहीं किए हैं। मतलब पूरे ईमानदारी के साथ हम लोग प्रयास नहीं किया। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, तो वो भी हम लोग पूरे ईमानदारी के साथ नहीं किए हैं। नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड to several factors, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि यह जो परिपक्वता की जो कमी है, परिपक्वता मैच्योरिटी का मतलब परिपक्वता का जो कमी है, कैन बी एट्रीब्यूटेड मतलब श्रेय दिया जा सकता है किसको, टू सेवरल फैक्टर्स, अनेकों कारणों को। मतलब ये जो मैच्योरिटी की कमी है हमारी फिल्मों में, वो अनेकों कारण से है, इसका श्रेय अनेकों कारण को दिया जा सकता है। पहला, द प्रोड्यूसर्स विल टेल्स यू अबाउट द मिस्टीरियस एंटाइटी द मास। मतलब प्रोड्यूसर क्या कहेंगे, सबसे पहला जो है वो है रहस्यमय जो दर्शक है, जो लोग हैं, मास का मतलब यहाँ लोगों से है, जो लोग है वो है। मतलब फिल्म जो प्रोड्यूसर कौन होता है, निर्माता, मतलब फिल्म को बनाने वाला प्रोड्यूसर होता है, जो अपना सारा पैसा वही लगाता है फिल्म में। तो फिल्म प्रोड्यूसर तो कभी नहीं चाहेगा कि उसके फिल्म को घाटा हो, उसका पैसा जो लगा है उसके पैसा से वो ज़्यादा मुनाफा कमाए। तो इसलिए वो उस लोगों को जिम्मेवार बताता है इस तरह का फिल्म नहीं बनने के लिए, क्योंकि भारतीय परिवेश में जो फिल्म चलने वाला है उसी हिसाब का फिल्म ना बनाया जाएगा तो उसको मुनाफा होगा। अब ऐसा फिल्म वो बनाए जो भारत में चले ही नहीं, विदेश में कुछ लोग देखे या देखे चाहे नहीं देखे, उसको भले ही ऑस्कर मिल जाए, प्राइज़ मिल जाए, लेकिन उससे क्या होगा, उससे उससे प्रोड्यूसर का तो कोई भला नहीं होगा, प्रोड्यूसर को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए प्रोड्यूसर क्या कहेगा कि उसको जो लोग हैं उसी तरह का फिल्म बनाया जाएगा। अब मान लीजिए कि बिहार के लोग जो है,
तो यहाँ के लोग जिस तरह का फ़िल्म देखना चाहते हैं और जिस तरह का फ़िल्म बनता है उसी तरह का फ़िल्म बनाया जा रहा है, मतलब उसी हिसाब से बनाया जा रहा है, क्योंकि गांव में ज़्यादा जो जिस तरह के लोग हैं उस तरह का फ़िल्म, जिस तरह का लोग पसंद करता है उस तरह का फ़िल्म भी बनता है, और उसी तरह का फ़िल्म आपको आपको मिल जाएगा यहाँ गांव देहात के क्षेत्र में। हॉलों में जो सिनेमा घर है उसमें ज़्यादातर वही फ़िल्म लगे होते हैं। आप यहाँ पे गांव में जो छोटे छोटे शहर है वहाँ पे कहीं भी नहीं देखिएगा कि हिंदी फ़िल्म, कोई बहुत बढ़िया फ़िल्म हिंदी फ़िल्म लगा हो, कोई बहुत ज्ञानी वाला वैसा कोई फ़िल्म लगता नहीं है। यहाँ अब यहाँ लंच बॉक्स लगवा दिया जाए यहाँ के सिनेमा घरों में, यहाँ पान सिंह तोमर या फिर इस तरह के जो भी फ़िल्म हैं जो बहुत ही प्रतिष्ठित फ़िल्म सब है, रेनकोट, ये सब फ़िल्म यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ किस तरह का फ़िल्म चलेगा, तो जो यहाँ के लोग जिसको पसंद करते हैं, थी क्या बोलते हैं, खेसारी लाल यादव का फ़िल्म है, निरहुआ का फ़िल्म है, यही सब यहाँ के लोग पसंद करते हैं तो उसी हिसाब से फ़िल्म बनता है। तो उसी तरह भारत में भी जिस तरह के लोग हैं जो फ़िल्म को पसंद कर सकते हैं उसी तरह का फ़िल्म बनाया जाएगा, प्रोड्यूसर उसी तरह का बनाएगा जिससे फ़ायदा हो। अभी अभी आज के डेट में जो फ़िल्म बन रहा है तो वो ज़्यादातर हिस्टोरिकल फ़िल्म बन रहा है, लोग ज़्यादा उस तरह के फ़िल्म को पसंद कर रहे हैं, इसलिए वैसा फ़िल्म ज़्यादा आ रहा है। एक फ़िल्म आया उसके बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा हिस्टोरिकल फ़िल्म आने लगा। खेल से संबंधित फ़िल्म ज़्यादा चल रहे हैं तो खेल से संबंधित फ़िल्म ज़्यादा बन रहा है, जैसे कि दंगल हो गया, गोल्ड हो गया, चक दे इंडिया हो गया। इस तरह का फ़िल्म ज़्यादा लोग पसंद कर रहा है तो प्रोड्यूसर भी उसी तरह का फ़िल्म ज़्यादा बनवा रहा है। इससे क्या होगा कि उसको फ़ायदा होगा, उसको ऑस्कर थोड़े जीतना है। तो यही बात है। तो हिस्टोरिकल फ़िल्म जैसे कि अब बाजीराव मस्तानी आया, उसके बाद पद्मावत आया, फिर ये क्या बाहुबली है जो अभी बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले फ़िल्मों में से है। तो इस तरह का फ़िल्म अभी लोग पसंद कर रहे हैं तो उसी तरह का फ़िल्म लोग बना रहा है। प्रोड्यूसर ये थोड़ी है कि उसको ऑस्कर जीतना है तो आर्ट फिल्म बनाए या ऐसा फिल्म बनाए जिससे कि प्रो एथी क्या बोलते हैं, मतलब ऑस्कर मिले। प्रोड्यूसर प्राइज नहीं मुनाफा के लिए बनाता है फिल्म। तो उसके बाद मतलब उस समय भी यही बात रही होगी, क्योंकि लोग जो है जैसा फिल्म देखना उस समय पसंद कर रहे होंगे उसी तरह का फिल्म बन रहा होगा। ग्रामीण परिवेश का उस समय जो गांव के जो फिल्म सब थे, गांव ग्रामीण जीवन का, वो सब फिल्म ज़्यादा लोग पसंद करते थे तो उसी तरह का फिल्म बनता था। और आगे है क्या,